स्कीम मोदी जी सरकार ने निकाली कि ये ऐसा होना है, कि ये ऐसा होना है, तो इसलिए सारी पब्लिक खुश है। ये जितने भी निकल रहे हैं, जो भी स्कीमें चल रही हैं इसमें कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, कोई भेदभाव नहीं है, सब खुश हैं। मुसलमानों को भी खूब अच्छे तरीके से स्कीमों में मिला। मुसलमानों को ज्यादा दे रहे हैं, और उन्होंने 2.5 लाख रुपया जो मकानों के लिए दिया है गरीबों के लिए, मैंने अमीरों को भी खा गया, अमीरों को मिला, उसमें सबको मिला उसमें जो है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज। A to Z इंडिया न्यूज में स्वागत है आप सभी का। आज आपको हम A to Z इंडिया न्यूज पर लोकसभा 2024 चुनाव से जुड़ी हुई खबर दिखाने जा रहे हैं, जो कासगंज के गंजडुंडबारा से सामने आई है, जहां कौसर पैलेस में भाजपा का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर जहीर खान का आना हुआ, जो बीजेपी के नेशनल लीडर हैं, राजनीतिक रणनीतिकार हैं एवं जन सर्वेक्षण वैज्ञानिक भी हैं। जहां विशिष्ट अतिथि के तौर पर केपी सिंह सोलंकी, जो कि कासगंज के जिलाध्यक्ष है, उनका भी आना हुआ। और कासगंज में प्रदेश मंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार ने इस जनसभा को संबोधित किया। वहीं नगर मंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा हाजी मोहम्मद कौशर भी मौजूद रहे, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर जहीर खान ने बीजेपी के लिए वोट करने की अपील की और भाजपा सरकार की खूबियों को गिनाया। फिर वो 10 को बनाएंगे, यकीन मानना इंशाअल्लाह 4 दिन के अंदर पूरा कासगंज कवर हो जाएगा आपका। और यहाँ हिंदू भाई भी जो बैठे हुए हैं ना, मैं जो इंसान हूं, मैं एक साइंटिस्ट हूं, वैज्ञानिक हूं, मैं 80, 70, 60 पे यकीन नहीं करता हूं। मैं तो 100% पे यकीन करता हूं। 100% वोट दीजिए ना बीजेपी को। जब तक एक भी वोट कमी रहेगी, हम प्रचार करते रहेंगे, लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करते रहेंगे। मैं बड़ी बात कह रहा हूं, मैं 70-80 भी नहीं है। जैसे वैक्सीनेशन हो गया, मैं यूपी पॉपुलेशन प्रोग्राम का भी हेड रह चुका हूं। यूपी पॉपुलेशन प्रोग्राम का हेड रह चुका हूं। मैं कोई रिजर्वेशन से नहीं आया हूं, वो कोई माइनॉरिटी मोर्चा नहीं होता है। मैं 10 साल और अमेरिका और भारत सरकार दोनों की तरफ से था। मैं शिक्षा करके एक संस्था है, उसको हमने टेक्निकल सपोर्ट दिया है। डॉक्टर जहीर खान ने अपने संबोधन में कहा कि हमें मोदी मोदी करने की जरूरत है, आज हेजिटेशन करने की जरूरत नहीं है। मुसलमान बीजेपी को वोट तो देने लगे हैं, लेकिन उनकी जनसभाओं में पहुंचने के लिए उन्हें शर्म आती है। हमें मोदी मोदी करना चाहिए, करेंगे मोदी मोदी, करेंगे मोदी मोदी। देखिए, यहाँ पर हेजिटेट मत करिए। मैंने देखा मुसलमान भाइयों में क्या चीज है, वोट तो बीजेपी को देने लगे हैं, पर शर्म लगती है, नजर चले जाइए। कहीं भी मुझे मुसलमान विरोधी नहीं लगा, उसको जो हमने बात समझाई है। आज पॉलिटिक्स को समझने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं, आप चाहे मेरी बात नोट कर लें, जो भी कर लें, या कहते हैं कि मैं मुसलमान से बाहर हूं, ऐसा नहीं है। मैं भी 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूं, इस्लाम को समझता हूं। लोग कहते हैं जय श्री राम, जय श्री राम में क्या आपत्ति, मैं बता दूं, जय श्री राम की जय हो, मैं कह दूं केपी सिंह भाई की जय हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं कहूं भाइयों आपकी जय हो, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है कोई भी चीज में। वहीं बीजेपी की इस खबर में हम आपको प्रदेश मंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा गुलाम मुस्तफा की भी बाइट आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए A to Z इंडिया न्यूज की पूरी खबर में। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज। A to Z इंडिया न्यूज में आज हम लोकसभा चुनाव की चर्चा करने जा रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं कासगंज में, और कासगंज में मेरे साथ इस चर्चा में आज मौजूद है उत्तर प्रदेश के मंत्री अल्पसंख्यक बीजेपी के गुलाम मुस्तफा साहब। गुलाम मुस्तफा साहब बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री नियुक्त किए गए हैं, और इसी के तहत उन्होंने गंजडुंडबारा में इतना बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया था, जिसमें सिंगर रहमान अली को बुलाया था, और ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं सफल हुआ था। और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं इसी चर्चा में मेरे साथ गुलाम मुस्तफा साहब। गुलाम मुस्तफा साहब, आपने इतना बड़ा कार्यक्रम रखा और इतना बड़ा पद आपको भाजपा सरकार ने दे दिया है, मुस्लिम चेहरा होते हुए, किस तरह की रणनीति है बीजेपी की आगे के लोकसभा चुनाव के लिए? मैं रणनीति जो बता रहे हैं, अब मैं जो है अभी हर गांव हर शहर जाके थोड़ी मेहनत भी करिए, 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ और ये सब समझा रहा हूँ कि बीजेपी सबके लिए अच्छी है। और आज से पहले जब तो आप देखते थे कि कोई 10 बजे के बाद 6 बजे के बाद कोई अकेला नहीं जाता था, बाहर निकल नहीं पाता था। लोग आते थे, एटा रुक जाते थे, कासगंज रुक जाते थे। अब डबल इंजन की सरकार है, अगर रात को 2 बजे भी चले जाओ तो कोई तकलीफ नहीं है, ना कोई को आपको परेशानी, ना कुछ। हर चीज़ में मतलब न लूट न फूट, सब चीज़ से आपको सुरक्षा है, एकदम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया हुआ है। और
मैं मुसलमान भाइयों को अपने यही समझा रहा हूँ कि आप लोगों को गुमराह किया जाता है कि सपा बासपा ये सब फालतू की बातें हैं। आपको जो अपना सबका साथ सबका विकास जो भाजपा कर रही है, और योगी जी हमारे मोदी जी और सब साथ लेके चल रहे हैं। आज के देखो कहीं मैं आपसे जानना चाहूंगा, तो आपका कहना यह है क्या और जो अन्य दल है जिस तरह से और राजनीतिक पार्टियां के मुसलमानों का इस्तेमाल करती हैं? जी, मुसलमानों को इस्तेमाल करती हैं, मुसलमानों को इस्तेमाल करके और छोड़ देती हैं। और ये भाजपा का कोई ऐसा है नहीं, भाजपा सबको लेके चल रही है एक साथ। और मुझे इतना बड़ा पद दिया गया है अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश मंत्री उत्तर प्रदेश। ये मेरे साथ मौजूद हैं गुलाम मुस्तफा साहब, और वो बता रहे हैं कि बीजेपी की जो रणनीति है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। और इनका ये भी कहना है कि जिस तरह से लोकल की बात करें तो लोकल में उनका कहना यह है कि पिछला दौर अगर याद किया जाए तो एटा, दिल्ली से एटा तक लोग आते थे, रात में जो बसें आया करती थी वो एटा पर रोक दिया जाती थी। लेकिन सुबह 5 बजे के बाद जब वहां से पुलिस व्यवस्था हो जाती थी तब उसके बाद उनको ऑन घाट तक छोड़ा जाता था, उसके बाद उनको सुबह सुबह यहां पर लाया जाता था। आज वो बिल्कुल दशा बदलती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया हुआ है। तो आप जिस तरह से ये कार्यक्रम हुआ था उसमें कितनी सफलता आपको नजर आ रही है इस क्षेत्र में? लोग लेकिन अब जो हमने जो कोशिश करी है वो लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और सब अपने एक दूसरे में चर्चा भी कर रहे हैं कि भाई अब हमारा भाजपा में जाना जरूरी है, क्योंकि अभी हमें जो है भाजपा ही हर चीज में नजर अच्छी आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये तो खैर समझना होगा आम लोगों को, क्योंकि आम चुनाव है, लोकसभा 2024 का चुनाव है, तो लोगों को अपना वोट बहुत समझदारी के साथ देना है। मैं 10 साल की अब राजनीति जो होने जा रही है उसमें कहीं ना कहीं कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से देश ने प्रगति की है, उन्नति की है, डिजिटल दौर लागू हो गया है, हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में कहीं ना कहीं वो डिजिटलाइजेशन नजर आता है। अब जो मुसलमानों को अपने वोट का इस्तेमाल करना है तो सभी पार्टियों को वोट दें, करते हैं यही आशा करते हैं, क्योंकि किसी भी पार्टी का चेहरा बनने से कहीं ना कहीं नुकसान आपको ही होना है। देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज। नमस्कार, आदाब, मैं हूं शकील अंसारी। आइए चर्चा करते हैं। आज हम गंगनवाड़ा में मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के नगर मंत्री हैं हाजी कौसर साहब, उनसे हम बात करते हैं। हाजी जी, लोकसभा का चुनाव आ रहा है। अभी आपने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है आपने पैलेस में कराया था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे, और जहीर खान जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो भी आपने बुलाए थे, रहमान साहब को भी बुलाया था। तो ये लोकसभा की तैयारियां हैं, क्या इस वक्त जो है मुस्लिम समाज को कितना जोड़ सकेंगे आप? मुस्लिम समाज पूरी साथ है, जैसे नहीं ये सब साथ ही है। हम दोनों तरीके से ऊपर कुछ भी हो, अंदर तो साफ साफ बोल रहे हैं कि हम सब बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी को वोट देंगे, जो है इससे बाहर नहीं जाएंगे। हमारी सरकार बनेगी और हमारी सरकार ने बड़े बड़े काम किए हैं, गरीबों की बड़ी मदद की है, यानी गल्ला भी मुफ्त दिया और बहुत से काम दिए। और पुलिसकर्मी कहीं नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लड़कियां दिन रात दहाड़े चली जाएं, कोई इन्हें छेड़ने वाला नहीं है, चोरी चकोरी बंद है, ये सब काम उन्होंने किए। अब विकास किया, सबका विकास किया उन्होंने, जो है। और जय हिंद। यहाँ जो है एक मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, कैसे आप जीत मान रहे हैं आपने? हम तो जो है चाहे भारतीय जनता पार्टी जीत मान रहे हैं, हमारा दिल बोल रहा है भारतीय जनता के साथ जो है हमें। तो क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? जनता के बीच जनता खुश है इस वक्त, अंदर ही तरीके से खुश है कि जो है कि हाँ मतलब जो हम सब बीजेपी वोट देंगे, लेकिन उधर दिखावा है उनका, उधर जो है दूसरी सरकार की तरफ दिखावा कर रहे हैं खाली, जो है, लेकिन वोट इधर ही आएगा सब। तो आपने भारतीय जनता पार्टी जो ज्वाइन की है, क्या मकसद था, क्या समझकर जो है, क्या अच्छाई लगी आपको भारतीय जनता पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े काम किए हैं, मुसलमानों के साथ बड़ा अच्छा किया उन्होंने, जो है अन्याय किया, अन्याय नहीं किया मुसलमानों को। उन्होंने जो है कई मतलब जो है वो स्कीमें निकाली, और मतलब जो है कि ये स्कीम मोदी जी सरकार ने निकाली कि ये ऐसा होना है, कि ये ऐसा होना है, तो इसलिए सारी पब्लिक खुश है। ये जितने भी निकल रहे हैं, जो भी स्कीमें चल रही हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, कोई भेदभाव नहीं है, सब खुश हैं। मुसलमानों को भी खूब अच्छे तरीके से स्कीमों में मिला। मुसलमानों को ज्यादा दे रहे हैं, और उन्होंने 2.5 लाख रुपया जो मकानों के लिए दिया है गरीबों के लिए, मैंने अमीरों को भी खा के, अमीरों को मिला, उसमें सबको मिला उसमें, जो है। तो ये थे हमारे साथ में
हाजी कौसर साहब जो भारतीय जनता पार्टी के नगर मंत्री हैं, और इन्होंने अभी एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कराया। तो ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और कोशिश यही है कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में जो पिछली बार जीती है 2019 में, उससे भी ज्यादा जो है जीत होगी। तो देखिए A to Z इंडिया न्यूज इसी तरह की खबरों के लिए